जय हिंद प्यारे बच्चों। 25 फरवरी से झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा कक्षा 11वीं की परीक्षा शुरू होने जा रही है और आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न जो झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो परीक्षा में आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बच्चों, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है बल्कि झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट के प्रश्न है जो परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनसे काफ़ी ऐसे प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट और या तो फिर घुमा करके पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए, नंबर फर्स्ट क्या है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया जो है किस भाषा से बना है? यूनानी, लैटिन, रोमन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? मतलब कि जो सिकंदर थे वो बेबीलोन को कब जीता? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 331 ईसा पूर्व में। कब जीता था? तो 331 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? दिनारियस क्या था? ठीक है, दिनारियस जो है वो क्या था? तो दिनारियस क्या था? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है स्वर्ण का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई, तो इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा का क्या हो जाएगा? तो तीसरा का हो जाएगा बी, मतलब चांदी का सिक्का। दिनारियस क्या था? तो एक ये। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है, चूंकि हिस्ट्री का है तो ये क्वेश्चन तो लाजमी था, है ना। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता आपको पता होगा कि हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? मतलब कि जो रोमन साम्राज्य है उसका प्रथम सम्राट कौन था? तो अगस्टस था। ठीक है, कौन था? अगस्टस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पहाड़ी की जो चोटी होती है उसके जो शिखर होता है उन पे बसे गांवों को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैस्टेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इकाइटस से, है ना, इकाइटस से क्या तात्पर्य है? दास, अभिजात वर्ग, अश्वारोही, मध्य वर्ग या क्या होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अश्वारोही। ठीक है, इकाटस से क्या तात्पर्य है? तो अश्वारोही, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल जो है कब से कब तक चला? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गृह युद्ध आप लोग को बताया गया था क्लास में, है ना। गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो पहला है दूसरे देश के साथ युद्ध, अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, घरों में होने वाली लड़ाई या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अब गृह मतलब घर होता है तो कोई ये मत समझिएगा कि घरों में होने वाली लड़ाई, नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने ही देश में सत्ता के लिए जब कोई लड़ाई होता है ना तो उसे ही क्या कहा जाता है? गृह। बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? जो बर्बर शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से, रोमन भाषा से, यूनानी भाषा से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनानी भाषा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या होता है? जो जर्मन शब्द फ्यूड है, फ्यूड, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका एक भूमि का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, एक भूमि का टुकड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है? जवावर मूलतः थे कहाँ के थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये एक घुमक्कड़ हुआ करते थे। ठीक है, यवावर जो थे वो घुमक्कड़ थे। अगला क्या था? चंगेज खान की मृत्यु। देखिए चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो चंगेज खान की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी सन में वो थी, मतलब कि 1227 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है? मेसोपोटामिया में इनाना, ठीक है, इनाना किसकी देवी थी? मतलब कि मेसोपोटामिया में जो इनाना थी, ठीक है, वो किसकी देवी थी? तो ठीक है, उन्हें किनका देवी माना गया था? तो प्रेम एवं युद्ध की देवी माना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? मेनर क्या होता था? मतलब जो मेनर है, मेनर किसे कहा जाता था? तो लॉर्ड के घर को जो होता था उसे मेनर कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसकी लिपि कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, किलाकर थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? किलाकर। अगला क्वेश्चन क्या था? टीथ क्या था? टीथ जो है वो किसे कहते थे? टीथ जो है वो क्या होता है? तो एक तरह का कर होता है, एक तरह का संगठन, रोम की राजधानी, इनमें से कोई नहीं। तो एक तरह का ये कर होता था। ठीक है, टीथ क्या था? तो एक तरह का कर था, टैक्स था। ठीक है, अगला क्या है? फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? ठीक है, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग जो है वो किस श्रेणी में था? तो इसका हो जाएगा द्वितीय वर्ग में था। ठीक है, आपको बताया गया था कि कौन सा वर्ग बोला जा रहा है फ्रांसीसी समाज में? अभिजात वर्ग, तो वो द्वितीय वर्ग में सम्मिलित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? मतलब कि अभी जो है वो फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? तो गणतंत्रीय सरकार है। ठीक है, अक्सर कई देश ऐसे हैं जिसमें गणतंत्रीय सरकार जो है, ठीक है, क्योंकि राजतंत्र और तानाशाही शासन जो है वो लगभग हर जगह से खत्म हो गया है, लेकिन गणतंत्र वाला जो शासन है वो बहु जगह भी है।
अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द लास्ट स्पर चित्र किसने बनाया था। जो लास्ट स्पर चित्र है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द लास्ट स्पर चित्र जो है वो किसने बनाया था, तो ये बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्या आशय है ईसाई धर्म में, मतलब ईस्टर का क्या आशय होता है, ईस्टर का अर्थ क्या होता है वो, है ना। तो ईसाई धर्म में जो ईस्टर है उसका अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक, उसे क्या माना जाता है, ईस्टर माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनास इन इटली नामक पुस्तक की रचना की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही हो जाएगा, बर्कहार्ट। किसने किया था, तो बर्कहार्ट ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की थी, किसने किया था, ठीक है। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना जो है वो किसने किया था, तो मैकियावली, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मैकियावली ने किया था, ठीक है। किसने किया था, मैकियावली ने। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, कुल 40 प्रश्न है, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, नाइट्स कौन थे। तो नाइट्स जो है वो कौन थे, तो एक घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, ठीक है। घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे जिसे क्या कहा जाता था, नाइट्स कहा जाता था। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 25 में क्या पूछा जा रहा है कि छापे खाने मतलब प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था, तो आप लोग को पता होगा कि योहान गुटेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसाबेल द इस्ते कौन थी, इसाबेल द इस्ते जो है वो कौन थी, मंटवा राज की दासी, मंटवा राज की रानी। तो ये दासी नहीं बल्कि एक रानी थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही होगा। क्वेश्चन अगला क्या है, चीन की साम्यवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था। जो साम्यवादी पार्टी है चीन का उसका स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 28 में कि प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है। तो ये देखिए मैकियावली, सुकरात, प्लूटो या न्यूटन, तो ये किसके द्वारा रचित किया गया है, तो ये न्यूटन के द्वारा रचित किया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। देखिए पहले क्या बोला जा रहा था कि जो है वो पृथ्वी जो है वो एक जगह पर स्थिर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यह घोषणा किसने की कि जितने भी ग्रह है वो सभी और पृथ्वी को लेकर सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो यह कथन किसका था, न्यूटन का, आर्यभट्ट का या कॉपरनिक्स का या मार्टिन लूथर का, ठीक है। तो यह कथन किनका था, तो ऑप्शन नंबर बी कॉपरनिक्स का था। किसका था, तो कॉपरनिक्स का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था जो है वो किसने स्थापित की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका इग्नेशियस लोयोला ने। किसने किया था, इग्नेशियस लोयोला ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। जो मार्टिन लूथर थे, है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो किस देश के निवासी थे, तो वो थे जर्मनी देश के निवासी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे। जो रेड इंडियन कहा जाता था वो कहाँ के मूल निवासी थे, तो वो उत्तरी अमेरिका के जो है वो मूल निवासी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी। मतलब ब्रिटेन, देखिए आपको पता होगा कि अमेरिका में भी जो है वो ब्रिटेन का पहले शासन हुआ करता था, ठीक है, लेकिन जो है वो अमेरिका जो है वो आजाद कब हुआ, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन है 1648, 1781, 1779 या 1947 ईस्वी में। तो ब्रिटेन जो है वो कब इस आज़ादी का घोषणा दिया था, तो 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में ब्रिटेन ये घोषणा किया था कि आज के बाद से अमेरिका जो है वो आज़ाद है। कहने का मतलब जैसे भारत को आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी, 1781 ईस्वी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई, ठीक है। तो अगर भारत यहाँ पे पूछेगा कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका दिखाया जा रहा है मॉडल सेट के जो नीचे है, मॉडल के सेट के नीचे देखिए 34 का आंसर सी दिया गया है। मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कब बनाया गया था, तो वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाया गया, तो वो दिखाया जा रहा है 1911 में, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे गूगल वगैरह में सर्च कीजिएगा तो 1908 मार्च, है ना, कब, तो 8 मार्च 1913 ईस्वी को दिखाया जा रहा है। तो आप इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 मार्च 1913, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी। तो ये मतलब कि जापान में जो है वो मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, मतलब कि 1867 से 68 ईस्वी में, है ना। कब हुआ था, तो 1867 से 68 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर क्या बोला, जापान में तेज गति वाला शिंकानसेन क्या है, तो वो एक कार है, बुलेट ट्रेन है, साइकिल है या मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुलेट ट्रेन, है ना। जो शिंकानसेन है जापान में उसे क्या कहा जाता है, तो बुलेट ट्रेन है, ठीक है। आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है, मतलब कि जो आधुनिक चीन है, चीन उसका संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है, कांग योवेल को माना जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका भी सॉरी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सन यात सेन को, है ना। किसे माना जाता है, तो सन यात सेन को माना जाता है, ठीक है। आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है, सन यात सेन को माना जाता है। अगला है चीनी गणतंत्र से पहले राष्ट्र अध्यक्ष कौन थे, मतलब कि चीनी गणतंत्र के पहले उसका जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो राष्ट्र अध्यक्ष कौन था, तो सन यात सेन थे, ठीक है। कौन थे, सन यात सेन। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वर्का शीर्ष क्या था, मतलब कि जो वर्का शीर्ष है वो वर्का शीर्ष क्या था, तो एक स्त्री का सिर था, है ना। वर्का शीर्ष क्या था, तो एक स्त्री का सिर था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 जो है और आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है। मेसोपोटामिया जो है वो दो देश के बीच के उपजाऊ भूमि को इंगित करता है, तो वो कौन सा है, दलजा एवं फरात, है ना। कौन कौन होगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा दलजा एवं फरात। तो ये थे आज के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मॉडल सेट झारखंड द्वारा जारी किया गया था। इनके ये प्रश्न थे जिनके परीक्षा में आने की काफी ज्यादा संभावना होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितनी भी परीक्षा हैं उनकी तैयारी आपकी अच्छे से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद और आपको ऑल द बेस्ट। परीक्षा के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।